अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अचारी चिकन चना हांडी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। अगर आपको चने खाने में बहुत पसंद है तो इस रेसिपी को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को बनाने के लिए, इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेंगे। प्याज गर्मी में ख़राब हो जाता है तो मैं उसको सारे प्याज एक दफ़ा ही अच्छे से उनको कट कर लेती हूँ। उसके बाद उनको सिंपल फ्राई कर लेती हूँ और हंडिया और चावलों के लिए अलग कर लेती हूँ। तो ये जो प्याज आपको इस तरीके से नजर आ रहा है ना, तो ये थोड़ा फ्रीज हुआ हुआ प्याज है। इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हैं, हाउ टू स्टोर ओनियन इन समर। अच्छा जी, उसके बाद प्याज लेना है आपने, दरमियाने साइज का प्याज लेने, छोटा है तो 2 अदद लेने, दरमियाने साइज का एक प्याज। और उसके बाद हमने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड करना है और इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। ब्राउन हमने इसको नहीं करना, बस लाइट से इसका कलर चेंज करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसका गुलाबीपन जो है वो थोड़ा सा खत्म हो जाएगा, तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जाएगा। 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो है 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर। अगर छोटे हैं तो 3 डाल लें, अगर दरमियाने साइज़ के हैं तो 2 काफ़ी हैं। और 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर रही हूँ इसके बाद टमाटर को मैंने उनके छिलके उतार दिए थे और बहुत ज़्यादा बारीक हमने कट कर लेना है। ग्रेटर का इस्तेमाल करते हुए आप ग्रेट भी कर सकते हैं। और छिलके मैंने उतार दिए थे और फाइन कट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 पाव के करीब 250 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन था। बोनलेस चिकन को तकरीबन आधा घंटा पहले 1 खाने का चम्मच दही लगा के मैंने रख दिया था। इसका फ़ायदा ये होता है कि चिकन ज़्यादा जूसी बनता है और इसके अलावा जो है इसकी जो एक मिसूस स्मेल होती है ना, वो भी ख़त्म हो जाती है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। और मज़ीद हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे। हल्दी पाउडर तकरीबन बस इतना सा डालेंगे, 2 चुटकी बराबर मैंने डाला है। हल्दी का फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में नहीं ऐड किया जाता। उसके बाद जी इसके अंदर दही जाएगा हाफ प्याली, आधी प्याली के करीब हम इसके अंदर दही का इस्तेमाल करेंगे। अगर दही खट्टा है तो आप जो है 3 से 4 खाने के चम्मच डाल दें। अब हमने फ्लेम को कर देना है मीडियम और इसकी भुनाई करेंगे। मेरे हाथ में जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ये अचार गोश्त मसाला है, मार्केट से नॉर्मली मिल जाता है अचार गोश्त मसाला। और ये तकरीबन लूँगी 2 खाने के चम्मच अचार गोश्त मसाला लेंगे, 2 खाने के चम्मच। और ये मार्केट का नेशनल वालों का अचार गोश्त मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेशो हमने इस तरीके की रखनी होती है कि अगर आपके पास जो चने हैं, चने की मिकदार अगर आपके पास 1 प्याली है तो जो अचार गोश्त मसाला है उसकी मिकदार आप 2 खाने के चम्मच लेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद चने की जो मिकदार है वो 2 प्याली है तो आप इसके अंदर अचार गोश्त मसाले की मिकदार 4 खाने के चम्मच लेंगे। 1 प्याली चने हैं तो 2 खाने के चम्मच लेने, और 2 प्याली चने हैं तो 4 खाने के चम्मच लेने। इस हिसाब में, अब इस हिसाब से ये बिल्कुल एक परफेक्ट रेशो होगी इसके अंदर। उसके बाद आपने सब्ज़ मिर्चों को इस तरीके से दरमियान से कट करें और इसके बाद अचार गोश्त मसाला जो हमारे पास मौजूद है उसके साथ हम इसकी फिलिंग करेंगे। अब यहाँ पे आप लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास तो लेमन मौजूद नहीं था, थोड़ा सा लेमन आप इसके अंदर डाल सकते हैं अगर आपको खटास चाहिए। वैसे इसके साथ भी बिल्कुल परफेक्ट बने थे, किसी लेमन की ज़रूरत नहीं थी। अच्छे से हम कर लेंगे इसकी फिलिंग। अभी यहाँ पे स्टेज में हमने इसको नहीं डालना। जो चिकन है वो बिल्कुल बहुत अच्छे से कुक हो चुका था, मैंने दही लगा के रखा हुआ था, इस वजह से भी ये चिकन जो है बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और बोनलेस चिकन तो वैसे भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है। तो कुकिंग ऑयल अलग से नज़र आना शुरू हो गया, मसाला बहुत अच्छे से बन चुका है और चिकन की बुनाई भी हो चुकी है। अब यहाँ पे स्टेज में हम डाल देंगे चने। चने डालने के बाद इसके अंदर डालेंगे 1 कप के करीब पानी, 1 से 2 उबाल इसको आने देंगे। चने जो है मैंने फुल 100% कुक कर लिए हुए थे। और अब बस यहाँ पे तमाम फ्लेवर जो चने के अंदर ऐड हो जाए, इस वजह से एक छोटा सा कप मैंने पानी का ऐड कर दिया। जैसे इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ जाएगा, ये जो बकाया बचा हुआ चार गोश्त मसाला था ना, 4 मिर्चों में फिल करने के बाद जो बकाया चार गोश्त मसाला बच गया था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ताकि इसके अंदर भी बहुत अच्छा सा अचार गोश्त मसाले का फ्लेवर जो है वो ऐड हो जाए। और ट्रस्ट में ये इसको बहुत ज़्यादा टेस्टी बना देगा।
अब मैं वेट करूंगी कि इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ जाए। जैसे इसके अंदर 1 से 2 उबाल आ गया था तो मैंने अचार जो सब्ज़ मिर्चें थी जिसकी हमने फिलिंग की थी वो इसके अंदर डाल देंगे। चारों जो मिर्चें हैं ना उनको हमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर घोलना नहीं है, बस उनको खड़ा खड़ा हमने रखना है ताकि हम जब खाएं इसको रोटी या राइस के साथ, चावल के साथ हम इसको खाएं तो इसका बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट आना चाहिए हमें। ये फाइनली रेडी हो चुकी है। बस 5 मिनट मैं इसको दम के ऊपर रखूंगी ताकि सब्ज़ में थोड़ी सी गल जाए। और फाइनली ये बहुत अच्छे से रेडी हो चुके थे। ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।